जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे से लेके शाम तक कैसे मोटरसाइकिल पे भागा दौड़ी हुई आगे ब्लॉग में चल के बताता हूँ। सवेरे सवेरे आँख खुलने के बाद चला जाता हूँ छत पे, आधा पौना घंटा छत पे घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे। नीचे आके आपको पता है रूटीन में जो पानी पीता हूँ मैं, 2 गिलास घड़े में से पानी पीने के बाद अब आगे की कार्रवाई करने लग जाता हूँ। मैडम जी भी लग गई थी अपना रोटी बनाने में। आज हमारे चिराग सर की छुट्टी थी तो चिराग सर भी अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवा रहे थे। पानी पीने के बाद मैं भी चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद अब सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए छत पे चला जाता हूँ। सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद आ जाता हूँ नीचे और लोटा भर लेता हूँ मंदिर जाने के लिए। फिर चला जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। नग्गर खेड़े के मंदिर में जाके नग्गर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद नग्गर खेड़े से आशीर्वाद लेता हूँ और सबके भविष्य की यहाँ भी मंगल कामना करता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को आटा खिलाता हूँ। चींटियों को आटा खिलाने के बाद मैं देखता हूँ बिल्ली को, लेकिन बिल्ली नहीं दिखती। आज बिल्ली की जगह मुझे कुत्ता नजर आता है। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद और सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब आ जाता हूँ 11 नंबर की बस पकड़ के अपने घर। घर आने के बाद अब घर के मंदिर में जोत लगाता हूँ। जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ और राम का नाम लेने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ मैडम जी लगी हुई थी आटा भूनने में। आज चींटियों का सारा आटा खत्म हो जाता है तो मैडम अगला आटा भूनने में लग जाती है। कम से कम 2-2.5 किलो आटा भून के रख देती है। आटा भूनने के बाद अब मैडम दे देती है मुझे नाश्ता गरम गरम परोस के और फिर मैं नाश्ते का आनंद लेता हूँ। 1.5-2 महीना पहले मैं रेड टेप से 2 नई पैंटें लेके आया था जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी थी जो मुझे नहीं आ रही थी, तो मैडम जी उनको लगी थी ठीक करने में। मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैं बाहर करवा लेता हूँ मार्केट से, तो मैडम बोलती है पैसे ज्यादा हैं तो मुझे दे दो। 2-4 बातें करड़ी सी बोल देती है मेरे को। फिर मैं भी चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान पे। आज हमारे चिराग सर की छुट्टी थी तो चिराग सर ने दुकान ऑलरेडी पहले खोल रखी थी तो मैं जाके धूप बत्ती कर देता हूँ दुकान पे। आज हमें मार्केट के बहुत सारे काम थे। मैडम ने भी आज कुरुक्षेत्र जाना था तो कुरुक्षेत्र से काफी संदेश आए थे कि मेरा ये लेके आना, मेरा ये लेके आना। तो मार्केट के काफी काम थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पे और बाइक पे बिठा के चल देता हूँ दुकान से। सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम सोनू भाई की दुकान पे जिससे हमने टी शर्टें लेनी थी। भाई की दुकान पे जाके भाई का हाल चाल पूछते हैं, फिर लग जाते हैं टी शर्टें देखने में। टी शर्टें देखते रहते हैं, फिर ये पसंद आती है, ये पसंद आती है, ये पसंद आती है। 3 टी शर्टें निकाल लेते हैं। सोनू भाई को 3 टी शर्टों की पेमेंट करने के बाद अब अगला काम था हमारा चार लेने का। मेरी साली की स्पेशल फरमाइश थी कि जीजा पानीपत से बहुत अच्छा अचार मिलता है तो प्लीज मेरे लिए 4 भेज देना, मेरी बहन तो आ रही है आज कुरुक्षेत्र। अब जब साली ने बोला था तो ना तो की नहीं जा सकती भाई साली को, तो चल देता हूँ पॉपुलर अचार वाले के पास। पॉपुलर अचार वाले से 4-5 टाइप के 4 ले लेते हैं। 4 लेने के बाद अब भाई की पेमेंट करके चल देते हैं अगले काम के लिए। अब रास्ते में जा रहे तो मैडम जी बोलती हैं कि घर के लिए फ्रूट लेना है। रोक देता हूँ सेब वाली रेडी पे तो 2 किलो सेब तुलवा के वहां से चल देते हैं अगले काम के लिए। जैसे ही बाइक पे चलने लगते हैं वैसे ही चिराग सर का फोन आ जाता है, पापा आप कहाँ हो? मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। तो चिराग सर बोलते हैं पापा जल्दी करके दुकान पे आओ, ग्राहक बैठे हैं। मोड़ लेता हूँ दुकान की तरफ बाइक और मैडम को रास्ते में उतार देता हूँ। मैडम को उतारने के बाद चला जाता हूँ दुकान पे। जाने के बाद कस्टमर को माल दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उनको पसंद आ जाता है। माल पसंद करवाने के बाद थोड़ी देर बाद मैडम आ जाती है दुकान पे लंच लेके। फिर लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद अब चिराग सर के रजिस्टर लेने पहुंच जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पे। चिराग सर के रजिस्टर लेने के बाद अब मैडम को उतार देता हूँ घर पे। घर पे उतारने के बाद मैडम को मैं चला जाता हूँ सीधा एटीएम। एटीएम से थोड़े पैसे निकलवा के लेके आने थे। पेमेंट निकलवाने के बाद अब दोबारा आ जाता हूँ घर पे। मैडम जी रेडी हो चुकी थी। अब मैडम को छोड़ के आना था रेलवे स्टेशन। आज तो भाई बाइक की रेल बन रही थी। अब बैठा के मैडम को फिर दोबारा चल पड़ता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। एक तो धूप इतनी पड़ रही थी, इतना बुरा हाल हो रहा था आज गर्मी में। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास। सबसे पहले मैडम को टिकट दिलवाता हूँ। टिकट दिलवाने के बाद मैडम को बिठा कर छोड़ देता हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर। रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ने के बाद अब मैं चला जाता हूँ। मैडम भी बाय करने के बाद अब पीछे मुड़ के नहीं देखती अपने घर जो जाना था। गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं भी आज पहुंच जाता हूँ सिकंजवी वाले के पास। जाके 1 गिलास सिकंजवी का ऑर्डर देता हूँ। सिकंजवी पीने के बाद थोड़ा सा मूड चेंज होता है, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है, मजा आ जाता है सिकंजवी पी के। सिकंजवी पीने के बाद अब चला जाता हूँ दुकान पे। चिराग सर बैठे थे दुकान पे। मेरे पीछे से 2 घंटे फैक्ट्री से आ गई थी। अब ये सारा माल हमने ऊपर चढ़ाना था तो घंटे को खोल के चढ़ाने लग जाते हैं ऊपर। सारा माल ऊपर चढ़ाने के बाद अब जो दिन में कस्टमर आए थे उनका माल पैक करवाने में लग जाता हूँ। सारा माल पैक करवाने के बाद अब बिल
बनाने में लग जाता हूँ। बिल बनाने के बाद भेज देता हूँ सारे माल को ट्रांसपोर्ट पे। थोड़ी देर के बाद हमारी रिक्शा वाले का फोन आ जाता है कि सर जी ये तो गांठे नहीं उतरवा रहे हैं, एक बार आके बात करो। तो मैं उठा के बाइक अब चल देता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ। ट्रांसपोर्ट पे जाके बात जाके भाई से पूछता हूँ कि भाई क्या नाराजगी है, क्यों माल नहीं उतरवा रहे हो हमारा। तो भाई बोलता है कि भाई आपने ईवे बिल नहीं दिया, तो उनके ईवे बिल बना के दे देता हूँ। ट्रांसपोर्ट पे माल उतारने के बाद अब चला जाता हूँ बाइक में तेल डलवाने के लिए। बाइक में तेल जाके डलवाता हूँ। तेल डलवाने के बाद अब उठा के बाइक चल देता हूँ दुकान की तरफ। फिर आ जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद अब चिराग सर को बोल देता हूँ कि बेटा आप घर जाके जोत बत्ती करो, मैं बैठ जाता हूँ दुकान पे। फिर आधा पौना घंटा दुकान पे बैठने के बाद टाइम हो जाता है 7:30-8 बजे का। फिर दुकान बढ़ा के चल दुकान बढ़ाने के बाद अब मैं चल देता हूँ बाजार की तरफ। बाजार में से मेरे को धूप बत्ती और कुत्ते के बिस्कुट लेने थे। चला जाता हूँ बाजार में और लाला जी से 4 धूप बत्ती के डब्बे और एक बिस्किट का पैकेट उठा के चल देता हूँ घर की तरफ। घर जाके जैसे ही देखता हूँ चिराग सर बैठे आराम फरमा रहे थे और मोबाइल का आनंद ले रहे थे। मेरे आते ही चिराग सर बोलते हैं पापा भूख लगी हुई है, कुछ खाने का मंगवा लो। फिर मैं जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देता हूँ हम दोनों के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सब बहन भाइयों को राम राम।